अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन। और ये पेट्रोल इंजन बहुत यूज़फुल चीज़ है। आपकी गाड़ियों में लगा हुआ होता है, आपकी बाइक्स में जो है वो ये इंजन लगा हुआ होता है। सही है। अच्छा, पेट्रोल इंजन का इंजन किस तरह होता है ये भी देखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। आईसी इंजन क्या होता है, इनलेट वाल्व क्या होती है, स्पार्क प्लग क्या होती है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या होती है और क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको ज़रा अच्छी तरह से देखना ताकि आप जब गाड़ी में बैठो तो आपको पता हो कि पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है। चलो, सबसे पहले तो देखो भाई, लफ्ज़ से वाज़ेह है पेट्रोल इंजन यानी एक ऐसा इंजन जो कि आपके पास पेट्रोल को यूज़ करेगा एज अ फ्यूल। क्या यूज़ करेगा? फ्यूल यूज़ करेगा। और फ्यूल पेट्रोल को यूज़ करके वो बदलेगा उस पेट्रोल को वर्क में। किस में बदलेगा? वर्क में बदलेगा। अब वर्क में बदलेगा ताकि आपकी गाड़ी आगे चले। गाड़ी खुद ब खुद तो नहीं चलेगी ना। पेट्रोल, कहते हैं ना पेट्रोल ख़त्म हो गया, और उसके ऊपर भी बहुत मजाक उड़ता है कि पेट्रोल नहीं डलवाया तुमने। तो पेट्रोल होगा, पेट्रोल जो है वो इंजन के अंदर आके जलेगा। अब जलेगा कैसे, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और फिर आपके पास वर्क होगा जिससे आपकी गाड़ी आगे चलेगी। तो जो गर्ल्स है ना, उन्होंने इस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है, क्योंकि बॉयज़ तो अक्सर बाइक वगैरह सही कराने जाते हैं तो उनको इंजन का पता है। चलो अब आ जाओ, पेट्रोल इंजन हमने देख लिया। अच्छा, अब देखो पेट्रोल इंजन में हो क्या रहा होता है। पेट्रोल इंजन में सिर्फ पेट्रोल नहीं जाता बल्कि एक और चीज़ भी जाती है जो कि होती है एयर। एयर यानी ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ पेट्रोल डाल दूंगा ना इंजन में तो इंजन काम नहीं करेगा। मुझे इंजन के अंदर पेट्रोल के साथ साथ एयर भी चाहिए, यानी ऑक्सीजन चाहिए, O2 गैस चाहिए। सही है। अच्छा, अब ये करता क्या है, ये इंजन करता है इंटरनल कंबस्शन। ज़रा ये कंबस्शन के वर्ड को समझो। कंबस्शन का मतलब होता है चीज़ को जलाना और जलाकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन करना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा है ना आपने, जिसमें हीट निकलती है। जब भी इंजन चलता है आपने देखा होगा पीछे सलेंसर से हीट निकल रही होती है। तो इंजन में क्या हो रहा होता है? इंजन में आपके पास कंबस्शन हो रही होती है। कंबस्शन यानी किसी फ्यूल को जलाना और उसको जलाकर जो है वो पावर जनरेट करना। एक्सोथर्मिक इसमें जो है वो रिएक्शन हो रहा होगा। इंटरनल कंबस्शन, जब भी इस इंजन को आईसी इंजन कहते हैं। आईसी इंजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें इंटरनल कंबस्शन हो रही है। अब ज़रा समझो इंटरनल कंबस्शन है क्या। ये वाला जो वॉल्व है, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, इसी को कहते हैं इनलेट वॉल्व। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनलेट वॉल्व। अच्छा, अब ये वॉल्व क्या करेगा? इस वॉल्व से आपके पास मिक्सचर आएगा। मिक्सचर किस चीज़ का आएगा? मिक्सचर आएगा आपके पास पेट्रोल का और प्लस O2 ऑक्सीजन। वो यहाँ पर आ गया। अब ठीक है, ये डॉट 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 मैंने बना दिया। इसमें पेट्रोल भी मौजूद है और आपके पास मौजूद है O2। याद रखना, पेट्रोल जो है एक वॉलेटाइल फ्यूल होता है। वॉलेटाइल यानी अगर इसको आपने एयर में छोड़ा तो ये उड़ जाएगा। आप अगर देखते हो टंकी खोलो तो पेट्रोल उड़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे वॉलेटाइल कहते हैं। अब सुनो होता क्या है। जब इसमें पेट्रोल आ गया तो अब क्या होगा, पेट्रोल और ऑक्सीजन आ गई। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखो, इसमें आ गया पेट्रोल और ऑक्सीजन। ये जो आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, समझ लो ये पेट्रोल और ऑक्सीजन है। अब पेट्रोल और ऑक्सीजन के आने के बाद ये जो लगा हुआ है ना, ये है आपका पिस्टन। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है आपका पिस्टन। ये क्या है? आपका पिस्टन है। ठीक है, अब आपका पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा। पेट्रोल आ चुकी है और एयर आ चुकी है अंदर। अब आपका पिस्टन आएगा ऊपर की तरफ, ऊपर आके यहाँ तक आ जाएगा। सही है, यहाँ तक आ गया आपका पिस्टन। अब सुनो होता क्या है। जैसे ही ये पिस्टन ऊपर आएगा, आपका जो पेट्रोल है और एयर है वो इस तरह से कंप्रेस हो जाएगी। क्योंकि देखो, पहले इतनी बड़ी जगह थी, है ना। फिर पिस्टन के ऊपर आने से सिर्फ इतनी सी जगह रह गई। तो यानी हमारा जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। ठीक है, कंप्रेस हो गया। अब ये लगा हुआ है स्पार्क प्लग। और मेरी गाड़ी का भी स्पार्क प्लग थोड़ा काम ख़राब कर रहा है आजकल, इसीलिए वो गाड़ी चलने में मुश्किल हो रही है। अब स्पार्क प्लग क्या करता है, ये जो पेट्रोल आ गया है ना और एयर आ गई है, यहाँ पर करेगा स्पार्क। जैसे आप चूल्हा जलाने के लिए माचिस लगाते हो ना, फिर जाके चूल्हा चलता है, गैस तो आ रही होती है,
मगर जब तक माचिस नहीं लगाओ चूल्हा नहीं चलता। तो इसी तरह से यहाँ पर पेट्रोल मौजूद है और गैस तो मौजूद है, मगर ये जब स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा तो फिर ये पेट्रोल क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, फायर क्रिएट हो जाएगी इसमें, ये जल जाएगा। अब आपको पता है जब कोई चीज़ एकदम से जलती है तो वो एक जो है वो आपके पास प्रेशर लगाती है। तो इसके जलने की वजह से, पेट्रोल और गैस के जलने की वजह से, देखो गैस हमें इसीलिए चाहिए ताकि हमारे पास पेट्रोल जल सके, ये याद रखना। तो फिर ये पिस्टन दोबारा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये पिस्टन दोबारा नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा देखो अब ये क्या हुआ, यहाँ पर आग लग गई है ना, आग लगने से क्या हुआ, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया। अच्छा अब पिस्टन के नीचे आ जाने से पिस्टन अपनी दोबारा पोजीशन पर आ गया है, पिस्टन अपनी पोजीशन पे दोबारा आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर भर गई है अनयूजफुल गैस। ठीक है, पेट्रोल के जलने के बाद आपको पता है गैस निकलती है, ठीक है, धुआं निकलता है। तो यहाँ पर स्मोक गैस भर गई है, अब वो गैस हमारे यूज़ के लिए नहीं है। तो ये वाली वॉल्व नज़र आ रही है, इसे बोलते हैं हम एग्जॉस्ट वॉल्व। ठीक है, यहाँ लिख लो एग्जॉस्ट वॉल्व। अब एग्जॉस्ट वॉल्व क्या करेगी, जो यहाँ पर गैस है ना उसको निकाल देगी बाहर, ताकि हमारे पास दोबारा से जो है वो नया पेट्रोल आ जाए और दोबारा से हमारे पास एयर आ जाए, ताकि हम फिर वही कर सके जो हमने पहले किया था। इसी तरह से ये साइकिल चलते रहेंगे। इन साइकिल को कहा जाता है ऑटो साइकिल, CYCLE साइकिल। ऑटो साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जिस इंजीनियर ने बनाया था उसके नाम पर जो है वो इस साइकिल को रखा गया है। तो ऑटो साइकिल यानी ये जो काम हो रहा है ना, बार बार यही काम होता रहेगा, पेट्रोल आता रहेगा, जलता रहेगा, पिस्टन नीचे जाता रहेगा, गैस बाहर निकलती रहेगी। तो इसी साइकिल का बार बार होना ऑटो साइकिल कहलाएगा। अब ज़रा मेरी बात सुनो बच्चों, ये जो लगी हुई है ना, ये लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट। अब क्रैंक शाफ्ट का काम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रैंक शाफ्ट। अच्छा क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, पिस्टन को हम ऊपर नीचे क्यों करा रहे हैं, ताकि ये क्रैंक शाफ्ट चल सके। ये क्रैंक शाफ्ट जो है ना दूसरे और कंपोनेंट के साथ जुड़ी हुई है, और इन सब कंपोनेंट का काम ये है कि जो हमारा व्हील है ना, व्हील जो है हमारा उसको घुमाया जा सके। ठीक है, जो हमारा व्हील है उसको घुमाया जा सके। तो ये क्रैंक शाफ्ट दूसरे और कंपोनेंट के साथ मिलकर हमारे व्हील को घुमाएगी। ये आपके पास सिंपलेस्ट पेट्रोल इंजन था, सही है। अच्छा अब सुनो ये एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, 1 - Q2 अपॉन Q1 या आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छा अब दोनों एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कितना % आपका जो इंजन है वो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। एफिशिएंसी क्या है, यानी फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहे हो, 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहे हो, तो 100 रुपये के पेट्रोल से आपको कितने % उस पेट्रोल का वर्क मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहे हो ना, तो आपको 25% वर्क मिलेगा। यानी बाकी जो 75% पेट्रोल है ना आपका, वो ज़ाया हो रहा है। ज़ाया मतलब कैसे हो रहा है, ये गैस निकल रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और मुख्तलिफ लॉस हो रहे हैं। ठीक है, ये इंजन गर्म हो रहा है जिसकी वजह से 75% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सही है, पेट्रोल जस्ट 25% जो है वो पेट्रोल की वजह से जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है। बात समझ में आई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफिशिएंसी कितनी होती है आईसी इंजन की, जो नॉर्मल इंजन होते हैं उनकी होती है आपके पास 25% to 30%। ठीक है, 25% to 30% होती है। यानी अगर 100 रुपये का पेट्रोल डलवाओगे तो 30 रुपये के पेट्रोल ने वर्क करवाया, गाड़ी को आगे मूव करवाया, बाकी सारा आगे पीछे लॉस हो गया। ये लॉस वो वाला नहीं है कि गिर गया, किसी ने चुरा लिया, वो लॉस अलग है। ये लॉस ये है कि इंजन गर्म हो रहा है, वहाँ पर आपकी कुछ एनर्जी ज़ाया हो रही है, गैस निकल रही है, वहाँ पर एनर्जी ज़ाया हो रही है। एक चीज़ और याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जॉस्ट वॉल्व है ना, ये डायरेक्ट ये जो गैस है इसको एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ता। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ कैटलिक्स लगाए हुए होते हैं जो इस गैस से हार्मफुल केमिकल्स को अपने अंदर रख लेता है। फिर से समझो, ये एग्जॉस्ट वॉल्व है,
इससे डायरेक्ट गैस इन्वायरमेंट में नहीं जाएगी, बल्कि ये एग्जॉस्ट वाल्व आपकी जो गैस है उसको एक कैटलिक में पहुंचाएगा। कैटलिक जो है वो गाड़ी के धुएं को, यानी ये जो इंजन से धुआं आया है इसमें से जो ख़तरनाक गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस, उसको अपने अंदर रोक लेगा। और जो धुआं इन्वायरमेंट में छोड़ा जा सकता है ना, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, वो छोड़ देगा। तो ये बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, आप जब आगे डिटेल में पढ़ोगे तो बात क्लियर होगी। तो बात समझ आई, पिस्टन आपका ये हो गया, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये आपका इंजन है। एक छोटी सी समरी ले लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। अच्छा, अमेरिका में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको पेट्रोल स्टेशन नहीं मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर क्या वहाँ पे गाड़ियाँ डीजल से चलती हैं? ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे मिलेंगे गैसोलीन स्टेशन। अब गैसोलीन पेट्रोल को ही कहा जाता है, मगर इसका नाम दूसरा है। तो गैसोलीन इंजन भी कह सकते हो, पेपर में ऐसे आ जाए व्हाट इज़ गैसोलीन इंजन, सेम यही चीज़ है, क्योंकि पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है। वॉलेटाइल समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेट्रोल रखा और खुले इन्वायरमेंट में रख दिया, तो वॉलेटाइल होने की वजह से, ये वॉलेटाइल होने की वजह से उड़ जाएगा। एक मिनट स्पेलिंग सही कर लेता है, वॉलेटाइल TIL, ठीक है, ये लो, ठीक है। वॉलेटाइल होने की वजह से ये उड़ जाएगा। तो स्पार्क इग्निशन, ये मैंने बता दिया कि स्पार्क चाहिए होता है। इन दिस इंजन एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, एयर और फ्यूल मिक्सचर जाकर कंप्रेस हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, सही है। तो आई होप आपको ये पेट्रोल इंजन अच्छा समझ में आ गया होगा। इसको अपने पास पूरा एज इट इज़ उतार लेना, अगर इसे समझ लिया ना बड़ी मज़े आ जाएगी आपको पढ़ने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।